जय श्री कृष्ण। आज के विचार में आप लोगों को मीराबाई के जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा। मीरा जी का बचपन मेड़ता में बीता, जो कि जोधपुर राजस्थान का इलाका है। वहाँ की रहने वाली थी, राजघराने की थी। मीरा के जीवन में पूर्व जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अनन्य प्रीति थी। इस बात को उनके घर के परिवार के लोग समझ नहीं पाए और धीरे धीरे उनकी प्रीति इस तरह बढ़ती गई। एक बार उन्होंने घर में ही अपने माँ से जिद किया कि उनके यहाँ एक महात्मा आ गए उनके द्वार पर, और वो अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते कई बार मीरा जी ने देखा उनके ठाकुर जी को, और अपनी माँ से कहने लगी कि मुझे तो इनके महाराज के ठाकुर जी चाहिए। तो और तो सब बात ठीक है, कोई साधु संत अपने भगवान की मूर्ति को इतनी जल्दी नहीं देता, किसी को भी और कुछ मांग लो, पर ऐसा वो नहीं करता है। लेकिन मीरा जी तो जिद ही कर गई, कहते नहीं, मैं तो ठाकुर जी ही लूंगी इनके महाराज के, चाहे कुछ भी हो। मीरा जी की जिद देखकर महाराज जी भी विवश हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा। उन्होंने अपने ठाकुर जी को दे दिया। कहा बस एक बात है, इनकी पूजा प्रतिष्ठा रोज बड़े नियम से और प्रेम से श्रद्धा से किया करना। मीरा जी ने कहा ठीक है। उन ठाकुर जी को पाकर के मीरा जी बड़ी ही मन मन में बड़ी मगन हो गई कि उनको पता नहीं क्या मिल गया। माँ भी उनकी नहीं समझ पाई, घर के भी लोग नहीं समझ पाए। उनके अंतरतम में, उनके अंतःकरण भीतर में ऐसी प्रीत उमड़ती थी ठाकुर जी की पूजा करके। खैर, यह जीवन का प्रवाह चलता रहा। धीरे धीरे समय आने पर उनका विवाह हुआ। विवाह में उन्होंने कहा मैं अपने ठाकुर जी साथ ही ले जाऊंगी। तो सब ने कोई जिद नहीं की, किसी ने भी कहा ठीक है, ले जाएंगे। रास्ते में कोई नदी पड़ी, दरिया पड़ा। वहाँ उनके जो वाहन है, उनका जो रथ है, उसको रोका गया। रथ में रुक करके पालकी से वो कहीं को गई। इतने में ही उनके पति को मौका मिल गया, उनके ठाकुर जी को वहीं नदी थी, दरिया था, उसमें फेंक दिया। और वो पालकी लेकर के पालकी चालक फिर चल दिए। जाके ससुराल पहुंची तो ससुराल में जाके देखा कि पालकी में उनके ठाकुर जी नहीं। ठाकुर जी को न देखकर मीरा जी बड़ी बेचैन हो गई। उन्होंने कहा मैं तो बिना ठाकुर जी के अपने पानी भी नहीं पीऊंगी। अब ससुराल वालों ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ये कैसी लड़की आ गई है ससुराल में जो पहले ही दिन जिद कर रही है। तो सोचते ही रहे, पर उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी कहाँ गायब कर दिए गए। बहुत ज़्यादा कहने पर उसके पति ने कहा कि मैंने नदी में फेंक दिया।
कहा मेरे ठाकुर जी को लाओ जाके, चाहे कहीं से भी और कैसे भी, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी। और ऐसा सुन करके ससुराल के लोग नदी पर गए, जहाँ फेंका था वहाँ देखा, जा कर के ढूंढने लगे जल में, तो वहाँ देखा कि उनके ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी मिल गए और उनको दिखाया गया ला करके। उन्होंने कहा ठीक यही मेरे ठाकुर जी। उनको दे दिया गया, बस उनकी पूजा पाठ में लगी रहती थी। और इसी दौरान एक प्रसंग भक्त रविदास जी का भी आता है। रविदास जी का जूता गांठने वाले, उन्होंने, उनकी प्रीति जो है मीरा जी की रैदास से बढ़ गई, उनकी श्रद्धा। तो उनको कभी कभी मिलने जाया करती थी और बैठा करती थी वहाँ, ठाकुर जी की चर्चा सुना करती थी। घर के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, तो राजा ने कई बार उनको समझाया, मना किया, आग्रह किया, फिर भी नहीं मानी। तो एक दिन उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्रिका भेजी। उसमें लिखा कि उसमें लिखा मैं ऐसी ऐसी स्थिति में हूँ, क्या करूँ। तुलसीदास जी ने एक भजन लिख करके भेजा मीरा जी को, और वो भजन ये है, जाके प्रियन राम भय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यप परम स्नेहि, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलगुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भेषभ मंगलकारी। तो इस प्रकार से ये भजन लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भेजा। अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। ये जब लिख करके भेजा तो उसी समय मीरा जी का विचार परिवर्तन हो गया। हमारे जीवन में विचार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हम जिस तरह जी रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, उसी तरह अपने जीवन को चलाते रहते हैं। उसमें कोई परिवर्तन, सुधार, बदलाव करने की अपने भीतर इच्छा भी नहीं होती है और करते भी नहीं हैं। सुनते समझते तो बहुत ज़्यादा है वो, पर उसमें परिवर्तन नहीं लाते अपने जीवन की धारा में। तो इस प्रकार से जब मीरा जी ने ये पद लिख करके भेजा, गोस्वामी जी ने ये पढ़ा, तो रात्रि में ही विचार करने लगी वहीं मेड़ता में कि अब जो है यहाँ मेड़ता नहीं रहना है, वृंदावन चलना है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ही चलना है। और चल पड़ी खड़तालें बजाते हुए, नाचते हुए, और ये भजन गाने लगी। मेरा कोई न रोकन हार, मगन होए मीरा चली, सेज सुखमना मीरा सोवे, सुबह आज घड़ी, तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी तेरी नाह सरी, मेरा कोई न रोकन हार, मगन होए मीरा चली। पीछे से राणा दौड़ता हुआ आ रहा, चिल्लाता हुआ आ रहा, और मीरा नहीं देखती हैं तो नहीं देखती हैं, और वृंदावन में आकर के पैदल ही आ गई। वृंदावन की गलियों में घूमने लगी। वृंदावन की गलियों में साधु संतों का मिलना और सत्संगों में जाना, बिहारी जी के दर्शन करना, ये सब उनका एक जीवन का मुख्य आधार बन गया। और मीराबाई का एक मंदिर भी वृंदावन में वर्तमान में भी बना हुआ है। वहाँ कहते हैं वही ठाकुर जी हैं जो उनके पास रहते थे, वही ठाकुर जी। वहाँ मीराबाई वाला मंदिर है, पुराने रास मंडल के पास वृंदावन में। तो आज भी वो मंदिर बना है, उसमें सेवा पूजा होती है। और इस प्रकार से वृंदावन में की भूमि में आ गई मीरा, और कन्हैया के प्रेम में अनन्य तन्मयता के साथ ही
अपना पूरा जीवन बिता करके अंत में शरीर का क्षरण भी यहीं वृंदावन में ही किया। उन्होंने वृंदावन की रज में, ब्रज की रज में अपने शरीर को मिला दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन में कुछ पाना होता है तो जीवन में कोई क्रांति करनी होती है। कोई जब तक क्रांति बदलाव नहीं आता मेरे जीवन में, तब तक मेरा जीवन जैसा का तैसा रहता है। परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। आज यहीं वाणी को अपने विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।